जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग अपने फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को हम खाली सबमिट नहीं कर सकते हैं, वैलिडेशन आपको रोक देगा। नेम के अंदर आप 1 2 3 4 टाइप नहीं कर सकते हो। अगेन आपको ये बोलेगा कि A to Z टाइप किया जाए, या फिर आप कम कैरेक्टर टाइप करोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ज़्यादा कैरेक्टर टाइप करोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डेमो चेक कराया था और ऑलरेडी हमने यहाँ पे नेम के ऊपर वैलिडेशंस लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे अपने ईमेल फील्ड के ऊपर वैलिडेशन लगाना है। एक बार फिर से मैं आपको चेक करा दूँ। मैं ईमेल फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ भी रैंडमली टाइप करूँगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ईमेल अगर गलत तरीके से लिखूँगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली ईमेल देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप कॉन्टैक्ट को भी खाली नहीं छोड़ सकते हो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही एक्सेप्ट होने वाला है। देन जेंडर सेलेक्ट करना है हमें, और यहाँ भी कुछ टाइप करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे मैसेज कम से कम 20 कैरेक्टर का तो होना चाहिए, ठीक है, तभी जा करके ये डेटा सबमिट होगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल में इसके डेमो को देखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पे ईमेल के ऊपर वैलिडेशन लगाना है। देखिए, कोड तो सिर्फ 3-4 लाइनों का है, वो 30 सेकंड या 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ईमेल वाले चीज़ को समझा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आई होप आप इसको ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे। नेम के फील्ड में ईजी था, ईमेल वाले में मिनिमम इतना वैलिडेशन तो हमें लगाना ही है कि भाई खाली नहीं छोड़ना है, और इसी के साथ साथ ईमेल को चेक भी करना है जो उसने ईमेल को एंटर किया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। मैंने यहाँ पे ओपन किया नोटपैड और एक प्रॉपर ईमेल क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा aman@gmail.com, ये एक सही ईमेल है। ये सारी चीज़ें ईमेल में जो है वो प्रॉपरली मैंशनड होनी चाहिए। आप देखो, @ से पहले कुछ है, मतलब कि किसी कैरेक्टर से उसको स्टार्ट करना है, और @ से पहले कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है। उसके बाद @ होना चाहिए ईमेल के अंदर, और उसके बाद इस @ के बाद, इसको ऐड बोलते हैं हम लोग, ऐड के बाद जीमेल या फिर कोई भी एक डोमेन का नेम लिखा होना चाहिए। समथिंग मस्ट बी आफ्टर ऐट, ठीक। उसके बाद एक डॉट तो होना ही चाहिए ईमेल के अंदर, और इस डॉट के बाद भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इस पूरे के पूरे कैरेक्टर्स में, इस पूरे के पूरे मेल एड्रेस में कहीं भी स्पेस ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ईमेल है amankumar@gmail.com तो ये चल जाएगा। इस बीच में कहीं पे डॉट है वो भी चल जाएगा, लेकिन स्पेस नहीं चलेगा। तो ये हमें नहीं रखना है। तो इन वैलिडेशंस को हमें यहाँ पे प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इजी वाला कर लेते हैं। तो मेक श्योर आपने अपने फील्ड को जिसमें आपने ईमेल लिखा हुआ है, इनपुट टाइप ईमेल या टेक्स्ट जो भी आपने लिखा हुआ है, उसमें जा कर के आप उसका एक आईडी एलोकेट करेंगे। तो मैंने कहा आईडी इक्वल्स टू ईमेल। अब हम इसको बाय आईडी कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आईडी हमने क्या दे रखा है, ईमेल दे रखा है। नीचे आएंगे और इस जगह पे आने के बाद यहीं पे हम लोग दे देंगे रिटर्न ट्रू से पहले, क्योंकि अभी हम उसको एल्स पार्ट में लेकर के नहीं जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ ईमेल को कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करना बॉडी क्लोज होने से पहले बिना इसको लगाए, और सेम लगा करके स्क्रिप्ट टैग को नीचे क्लोज कर देना, और उसके बीच में जो मैं कर रहा हूँ ना वो आप लिखोगे, ठीक है। मैंने कहा लेट ईमेल, ये मेरा एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखो, डॉक्यूमेंट मतलब कि ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो मेरा पेज है वो, उसमें से एक एलिमेंट को लेकर के आ, किसी हिस्से को अपने पास लेकर के आ, किसके ज़रिए, उसके आईडी के ज़रिए। हमने इसका आईडी एलोकेट कर दिया है ऊपर अपने कोड में, जिसका नेम हमने क्या दे रखा है, डबल कोट्स के अंदर ईमेल, अभी अभी हमने नेम दिया था वो चीज़, डॉट वैल्यू।
अब यूज़र जो टाइप करेगा, अपने आप इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करेगा, कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वही वैल्यू मैंने कहा इस लाइन की हेल्प से लेकर के आ जा। डॉट ट्रिम, ट्रिम बाय डिफ़ॉल्ट बना बनाया एक फंक्शन है, एक मेथड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ध्यान देना एलिमेंट्स ना हो, यहाँ पे एलिमेंट हो। ट्रिम क्या करेगा, अगर आप ईमेल टाइप कर रहे हो लेकिन आपने ईमेल में स्टार्टिंग में स्पेस दे के कुछ टाइप किया, काम खत्म होने के बाद स्पेस दिया, तो ट्रिम फंक्शन उस स्पेस को हटा देगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़, ईमेल तो आ चुका है उसके पास, अगर ईमेल ट्रिपल इक्वल्स टू, जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल लगाते हैं, डबल मत लगाना वरना वो असाइनमेंट बन जाएगा। अगर ये खाली है, बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है इसमें, ठीक है, कि अगर जो ईमेल मेरे पास रिसीव होकर के आया है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर वो खाली है तो क्या कर। तो मैंने कहा कुछ नहीं, एक अलर्ट बॉक्स चलाना है, एक पॉपअप चलाना है और उसके अंदर कुछ मैसेज होगा, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई किया और रिटर्न कुछ भी मत कर, रिटर्न फॉल्स और सेमीकोलन। अब देखो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ईमेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप स्क्रिप्ट को स्टार्ट करोगे ये वाला, ठीक है, और आपको ये लाइन लिख देना है और उसके बाद जो मैंने नीचे लिखा है ना, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है और लास्ट का पूरा ये वाला सेम होगा। मैं आपको लास्ट में वो भी करके दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप सारे ही फील्ड्स पे अप्लाई कर रहे हो तो एज इट इज़ मेरे जैसा आपको टाइप करना है। मैंने कहा अगर जो ईमेल मेरे पास रिसीव होगा वो खाली है तो रिटर्न कर फॉल्स, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ऊपर जाएगा अपने HTML में फॉर्म के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तब। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है ऑन सबमिट, पहले तो रिटर्न चेक कर, अगर फॉल्स है तो भाई छोड़ दे वहीं पे, अगर ट्रू है तो प्रॉपरली ये हमें डेटा सबमिट करने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश किया, नाम खाली टाइप किया, कहता नेम एंटर करो कुछ ना कुछ, मैंने कहा ठीक है। कहता ईमेल भी खाली नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा ठीक है भाई ये लो ईमेल। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म हो गया सबमिट। यहाँ पे आकर के चेक करेंगे तो आप देखोगे ये उसका नेम और ये ईमेल, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ खाली की वैलिडेशन अभी लगाई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक हिस्सा हमारा यहाँ पे पास हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने नेम के लिए अपने पैटर्न्स बनाए थे ना कि भाई नेम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो हमने एक पैटर्न में स्पेसिफाई किया था। ऐसे ही ईमेल के लिए भी यहाँ पे एक पैटर्न हम बना लेते हैं, लेट ईमेल पैटर्न इक्वल्स टू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं ये चीज़ समझा पाऊं। फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, यहाँ पे 6 आपको ये सिंबल मिल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आकर के शिफ्ट के साथ 6 आपको देना है, स्लैश एस @ बाहर आकर के आपको यहाँ पे लिखना है प्लस @ देन अगेन आप इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट, प्लस स्लैश, स्लैश ध्यान देना कहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कहाँ पे बैकवर्ड कर रहा हूँ, डॉट एंड अगेन आपको उसको कर देना है पेस्ट, प्लस डॉलर स्लैश सेमीकोलन। ये मेरा एक पैटर्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। अब इस लाइन को समझाने के लिए मैं ये ओपन कर लेता हूँ जो मैंने पहले टाइप किया था। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये जो है ना कैरेक्टर, ये इसका मीनिंग ये है कि भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, ये आपको लगाना है और उसी के बीच में हमें ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये लगा रखा है ये सिंबल, बाहर वाला, अंदर वाले का मीनिंग अलग है। ये जो हमने यहाँ लगा रखा है इसका मीनिंग ये होता है कि हमें स्टार्ट करना है। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से सारे कैरेक्टर्स को चेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। बाहर अगर आप ये सिंबल लगाओगे तो इसका मीनिंग अलग होता है, जावास्क्रिप्ट और रिजेक्ट्स के अकॉर्डिंग हल्का चेंज होता है, और अंदर का भी अलग होता है। जावास्क्रिप्ट में इसका मीनिंग ये होता है कि भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे कैरेक्टर्स को यहाँ से लेकर के शुरू से चेक करना है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अंदर लगाते हो
तो इसका मतलब होता है नॉट, कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फॉरवर्ड स्लैश एस का मीनिंग है स्पेस नहीं होना चाहिए, साथ में एट द रेट भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। प्लस एट द रेट का मतलब है कि एट द रेट तो होना ही चाहिए। मैं इस वाले एट द रेट की बात कर रहा हूँ, ऐट का बात कर रहा हूँ। ठीक, amankumar@gmail.com। तो ये जो ऐट का सिंबल है ये तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या नहीं होना चाहिए? हमने बोला उससे पहले एक और ऐट का सिंबल नहीं होगा, वरना यहाँ भी लिख देगा, यहाँ भी हो गया, तो दो दो हो गया ना। ऐसा ईमेल आपने कभी देखा है क्या कि कुछ इस तरीके से हो? नो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ऐट से पहले एक और ऐट का सिंबल ना हो, चाहे एक स्पेस भी ना हो। ये दोनों चीज़ें अलाउड नहीं है। इसके अलावा उसको जो लिखना है लिखे, उसको 1 लिखना है, 2 लिखना है, जो करना है करे, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं करूँगा और ना ही मैं कोई स्पेस अलाउ करूँगा। तो वही लिखा हुआ है, स्पेस नहीं चलेगा, नॉट, स्पेस ना हो और एक और ऐट का सिंबल ना हो। ठीक, और ये ख़त्म होते ही उसके जस्ट बाद एक ऐट का सिंबल हो, प्लस के साथ मैंने कंपलसरी दे दिया कि ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट। ये क्या स्पेसिफाई करता है? इसके बाद नॉट, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसके बाद एक स्पेस नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया स्पेस नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ ऐसा भी ना हो कि कुछ लिख दिया और उसके बीच में भी एक ऐट का सिंबल लगा दिया। नो, 2 बार ऐट यहाँ भी नहीं चलेगा, लाइक कोई ऐसा कर दे, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। प्लस ये तो कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए। क्या होगा वो सिंबल? डॉट, वो मैंने लगा रखा है यहाँ पे। अब ये मत पूछना यहाँ पे स्लैश क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, फॉर्मेट ही इसका यही है, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। तो मैंने कहा डॉट कंपलसरी है, इसलिए प्लस में उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब डॉट के बाद क्या चीज़ें नहीं हो सकती, वो हमने कहा डॉट के बाद भी स्पेस अलाउ नहीं करना है और वहाँ पे भी ऐट का सिंबल कहीं भी बीच में ना हो। बस इतना ही हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कंपलसरी हम चेक कर रहे हैं ऐट लगा हो, ऐट से पहले हमारे कुछ कैरेक्टर्स हो, कुछ ना कुछ लिखा हो, उसके बीच में स्पेस ना हो और एक और ऐट ना लिखा हो। देन ऐट का सिंबल आएगा, एक वेबसाइट का नाम लिखा हो, उसके बीच में स्पेस ना हो और एक और ऐट उसने ना लगाया हो। उसके बाद एक डॉट चाहिए अपने को, और उसके बाद अगेन हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स चाहिए जिसमें स्पेस नहीं आएगा, साथ ही साथ उसमें ऐट का सिंबल नहीं आएगा। यहाँ तक ये डॉट चेक कर रहा है और डॉट के बाद स्पेस नहीं चाहिए, ऐट नहीं चाहिए, प्लस बाकी कुछ भी चलेगा। और इससे हमने कर दिया उसको डॉलर के सिंबल से एंड। ये पैटर्न हमारा ऐसा काम करता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी। आई होप आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, मैंने कर दिया इसको सेव। अब आते हैं यहाँ पे और जो पैटर्न हमने बनाया है उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। मैंने कहा इफ़ ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट ब्रैकेट के अंदर ईमेल, ये ईमेल कौन सा वाला है? ये वाला। ठीक है, टेस्ट क्या करेगा? उसको चेक करेगा कि जो मैं चाहता हूँ वैसा है या नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वैसा नहीं है, नॉट का सिंबल लगाया मैंने Shift+1 के साथ। ठीक है, अगर जो मेरा पैटर्न मैच नहीं होता है जैसा मैं चाहता हूँ, उस वे में उसने बंदे ने इनपुट प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या कर? यही चीज़ें कॉपी करो, यहाँ आके पेस्ट कर दो और मैंने कहा प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। भाई सही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो। रिटर्न फॉल्स हो गया। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ऊपर की ना चले, इट मीन्स सब कुछ उसने सही भरा है, नेम भी और ईमेल भी, तो क्या करेगा? ट्रू वाले पार्ट को चलाएगा और फॉर्म हमारा हो जाएगा सबमिट। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। खाली सबमिट किया, कहता नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो एक कैरेक्टर। कहता एक कैरेक्टर नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है, ये प्रोवाइड कर दिया। कहता ठीक है, ईमेल खाली छोड़ रखा है। मैंने कहा ये लो भाई ईमेल। कहता ना, ये ईमेल एड्रेस गलत है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है @ तो चाहिए ही चाहिए। तो अब कहता अभी भी गलत है। मैंने कहा ये लो एक डोमेन प्रोवाइड कर दिया। कहता ना, डॉट भी चाहिए। मैंने कहा लो भाई डॉट भी दे देता हूँ मैं तुमको। कहता अभी भी गलत है। मैंने कहा ये लो भाई, अब ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन मैं बीच में स्पेस दे रहा हूँ। मैंने वो भी चेक करा रखा है। कहता भाई स्पेस भी नहीं चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, स्पेस हटा देते हैं, लेट्स मेक इट @ कहता ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हटाया मैंने यहाँ से
और यहाँ स्पेस दे दिया, कहता ये भी गलत है। मैंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐड का सिंबल उठाएगा क्या, कहता नहीं भाई ईमेल अभी भी गलत है। मैंने कहा ठीक है। डॉट के बाद स्पेस लेगा क्या, नहीं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो कहता कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ये देखो हमारा ईमेल यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, इरेज करने के चक्कर में जीमेल का ए मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप ईमेल के वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत इजी था समझना, क्योंकि सेम चीज़ है, 3 बार कॉपी पेस्ट ही करना है उसको, इस वैलिडेशन को, ये आप देखोगे ना। बाकी तो कुछ है ही नहीं, मेन तो बस इसमें ये है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वैलिडेशन लगा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।